प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का अध्याय 9। बहुत प्राचीन काल की बात है, हमारे देश में महाभारत का युद्ध हुआ था। यह युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच हुआ था। कौरवों और पांडवों दोनों के गुरु थे द्रोणाचार्य। गुरु द्रोणाचार्य युद्ध विद्या में बहुत निपुण और बाण विद्या में सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी थे। गुरु द्रोण कौरवों और पांडवों को धनुष विद्या सिखाते थे। वे अपने सब शिष्यों से प्यार करते थे, किंतु अर्जुन उनका सबसे अधिक प्रिय शिष्य था। एक बार द्रोणाचार्य जी ने प्रसन्न होकर अर्जुन को वरदान दिया कि तुम्हारे समान धनुर्धारी दूसरा कोई न रहेगा। ठीक है। एक दिन एक सुंदर बालक द्रोणाचार्य के पास आया। आचार्य एकांत में बैठे आराम कर रहे थे। बालक आचार्य के चरणों में प्रणाम कर चुपचाप बैठ गया। ठीक है, तुम कौन हो बेटा, किस लिए मेरे पास आए हो? तो गुरु द्रोण ने उससे पूछा। बालक ने नम्रता से उत्तर दिया, मैं निषाद राज हिरण्यधनु का पुत्र हूँ। मेरा नाम एकलव्य है। बाण विद्या सीखने के लिए आपके पास आए। आप मुझे अपना शिष्य बनाकर अपने चरणों में शरण। द्रोणाचार्य बोले, तुम देखने में बहुत प्रतिभाशाली दिखाई पड़ते हो, किंतु मुझे खेद है कि तुम मेरे शिष्य बनने के अधिकारी नहीं हो। ठीक है, क्योंकि तुम एक निषाद के पुत्र हो। एकलव्य ने कहा, पर निषाद राज का पुत्र होने से क्या हुआ आचार्य? मैं श्रद्धा के साथ आपकी सेवा करूंगा। नहीं, निषाद राज का पुत्र मेरा शिष्य नहीं हो सकता। यदि तुम्हें बाण चलाने की विद्या सीखनी है तो वन में जाकर बाण चलाने का अभ्यास करो। ठीक है, गंभीर स्वर में द्रोण ने कहा और वे उठ खड़े हुए। एकलव्य निराश होकर वन में लौट गया, परंतु धनुष विद्या सीखने की उसे लगन थी। उसने द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बनाई और उसी को गुरु मान लिया। अब वह प्रतिदिन उस मूर्ति को प्रणाम करता, ठीक है, निशाना लगाने करता और उसी के सामने बाण चलाने का अभ्यास करता था। इस प्रकार कुछ ही दिनों में उसने बाण चलाने और निशाना लगाने में पूरी निपुणता प्राप्त करी। एक दिन कौरव और पांडव उस वन में आखेट खेलने गए। पांडवों के साथ उनका एक कुत्ता भी गया था। कुत्ता एकलव्य को देखकर भौंकने लगा। तब एकलव्य ने एक साथ 7 बाण छोड़े और वे 7 बाण कुत्ते के मुंह में। एकलव्य की बाण चलाने की इस निपुणता को देखकर कौरव और पांडव एकलव्य के पास गए और उसका परिचय पूछा। एकलव्य ने कहा, मैं निषाद राज का पुत्र तथा द्रोणाचार्य का शिष्य हूँ। मेरा नाम एकलव्य है। यहाँ बाण चलाने का अभ्यास करता। एकलव्य की धनुष विद्या को देखकर सभी राजकुमार चकित थे। वे उसकी प्रशंसा करते हुए आश्रम लौट आए। अगले दिन अर्जुन द्रोणाचार्य के पास गया। वह प्रणाम कर चिंतित भाव से चुपचाप बैठ गए। गुरु ने अर्जुन से उसकी चिंता का कारण पूछा। अर्जुन बोला, आपने मुझसे कहा था कि मेरे समान आपका कोई दूसरा शिष्य न होगा, परंतु निषाद राज हिरण्यधनु का पुत्र एकलव्य धनुर्विद्या में मुझसे अधिक निपुण है, जो आपका ही शिष्य है। तो द्रोणाचार्य कहते हैं कि नहीं अर्जुन, एकलव्य मेरा शिष्य नहीं है। मैंने उसे धनुष विद्या नहीं सिखाई। गुरु द्रोण ने कहा। तब अर्जुन ने पहले दिन की सारी घटना गुरुजी को सुनाई। द्रोणाचार्य को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे अर्जुन को साथ लेकर एकलव्य के पास पहुंचे। एकलव्य ने बड़ी श्रद्धा से गुरु द्रोणाचार्य के चरणों में झुककर प्रणाम किया। द्रोणाचार्य ने आशीर्वाद दिया और पूछा, तुमने धनुर्विद्या किससे सीखी है? ठीक है, तो एकलव्य ने नम्रता से उत्तर दिया, आपसे गुरुदेव। ये देखिए आपकी प्रतिमा। मैं प्रतिदिन आपके चरणों में प्रणाम कर बाण चलाने का अभ्यास। द्रोणाचार्य एकलव्य की गुरु भक्ति और लगन को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। कुछ सोचकर उन्होंने एकलव्य से कहा, अच्छा, यदि तुम मेरे शिष्य हो तो गुरु दक्षिणा दो। आज्ञा दीजिए गुरुदेव, मेरी प्रत्येक वस्तु आपके चरणों में समर्पित है। कहकर एकलव्य ने सिर झुका दिया। द्रोणाचार्य ने कहा, अच्छा, अपने दाएं हाथ का अंगूठा मुझे गुरु दक्षिणा में दे दो। एकलव्य क्षण भर चुप रहा। फिर उसने प्रसन्नता पूर्वक अपने दाएं हाथ का अंगूठा काटकर गुरु द्रोण के चरणों में रख दिया। द्रोणाचार्य एकलव्य का अंगूठा लेकर प्रसन्नता के साथ चले गए। एकलव्य की गुरु भक्ति कितनी ऊंची थी। हमें भी एकलव्य के समान गुरु भक्त बनना चाहिए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि अर्जुन से सर्वश्रेष्ठ इस धरती पे कोई धनुर्धर हो, क्योंकि अर्जुन को केवल एकलव्य ही मात दे सकता था। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ ये पाठ आपको अच्छे से समझ आया होगा।
मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।